Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की रेसिपी के बाद आप आलू के क्रिस्पी चिप्स भूलकर ये बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं और ये कटर लिया है जिसके हम आलू को बारीक कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप जिसे कद्दूकश करते हैं इसी तरीके से आपने सिंपल आलू को कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पर दोनों आलू को मैं कद्दूकश कर लूँगी और व्यूअर्स यहाँ पर मैंने कर लिए हैं। आपने अगर नाइफ़ की मदद से कटिंग करनी है तो इतनी बारीक आपने कटिंग रखनी है, तभी हमारे मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तो इनको साइड पे करेंगे और दूसरी साइड पर हम एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे एक अहम प्रोसेस ये है कि आपने आलू जब मिक्स कर लें उसके बाद आपने इसे ठंडे पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है। हाथों की मदद से आपने मसल के इसको अच्छे से 3 से 4 मरतबा वॉश करना है और फिर आपने इसका सारा पानी अच्छे तरीके से प्रेस करके निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बिल्कुल खुश्क कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हम इनके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। दोनों चीज़ों को हाथों से मसल कर ऐड करिएगा। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, थोड़ी सी मिकदार में मेथी ऐड की है और 1/2 टेबलस्पून से कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद क्रिस्पीपन लाने के लिए हम कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 1/2 कप अभी ऐड किया है और 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है आप चावलों का आटा ऐड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। दोनों सारी चीज़ों को हाथों से पहले मिक्स करेंगे, पानी पहले मत ऐड कीजिएगा। 1/2 कप बेसन जो बचाया था वो भी ऐड कर देंगे और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जब आपने पकोड़े फ्राई करने हैं तभी पानी ऐड करके मिक्सचर बनाइएगा। अब इसी तरीके से लच्छे हमने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं और आपने बिल्कुल उनको मिक्स करके नहीं फ्राई करना। जिस तरीके से आपने मिक्सचर इसका बनाया है बस आप उठाएं और ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। ऑयल मैंने यहाँ पर पहले ही रख दिया था, अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ठंडे ऑयल में मत फ्राई करिएगा, इससे फिर ऑयल ज़्यादा खींच जाते हैं पकोड़े। और अब यहाँ पर हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पर हाथ से ही डाल रही हूँ, इससे लच्छे अच्छे तरीके से बनेंगे और अगर आप स्पून से डालते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर एक साइड से पकने पर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर अब हम दोनों साइड से पका लेंगे अच्छे तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पीपन इनमें बहुत ज़्यादा आता है। जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं इससे बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप ज़्यादा इसको मसालेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बाकी भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और आज की हमारी रेसिपी व्यूअर्स इतनी ही थी। तो चलिए इस फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप इनकी क्रंचीपन इनका सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे पकोड़े। तो यहाँ पर आप केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।